हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है एंड फैक्टर थ्योरम होता क्या है, ये सब चीज़ें हम इनकी बेसिक डेफिनेशंस, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सब वन बाय वन करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि रिमाइंडर क्या होता है। तो रिमाइंडर हम जब भी किन्हीं दो इंटीजर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, सपोज मैं एक 5 ले लेता हूं और 5 को मैं डिवाइड करता हूं 2 से, तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो यहां से ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और यहां से हमारे पास रिमाइंडर आया 1। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर हमारा डिविजर से वैल्यू उसकी कम है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमेशा या तो डिविजर से कम आएगा या उसकी वैल्यू हमारी 0 आएगी। जब रिमाइंडर नहीं बचेगा, इट मीन्स वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, तब हम बोल सकते हैं रिमाइंडर हमारा 0 होगा। सपोज हम लोग 6 को 2 से डिवाइड करते, तो यहां पर देखोगे आप, तो हमारे पास यहां पर रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो यहां से हमें दो चीजें पता चली कि या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर डिविजर से कम आएगा, डिवाइजर से कम आएगा। तो अब हम जब पॉलिनोमियल्स की बातें कर रहे हैं, तो अब हम यहां पर पॉलिनोमियल्स के लिए रिमाइंडर देखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में भी सेम कॉन्सेप्ट होगा कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स के लिए जो रिमाइंडर होगा, वो रिमाइंडर भी हमारा लेस देन क्या होगा, डिवाइजर। तो अब भाई पॉलिनोमियल्स के लिए हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी पॉलिनोमियल छोटी है या कौन सी पॉलिनोमियल बड़ी है? तो वो हम पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 3 है, जिसकी डिग्री कितनी है, 3, एंड एक पॉलिनोमियल qx है जिसकी डिग्री 1 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो px पॉलिनोमियल है वो बड़ी है और जो qx पॉलिनोमियल है वो हमारी छोटी है। अब हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है। तो रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन ए पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड by a linear polynomial x minus a, the remainder of that division will be equivalent to f of a। तो यहां पर अब इस डेफिनेशन को हम सिंपल टर्म्स में समझने का ट्राई करते हैं कि सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है fx और इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से। x माइनस a से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, वो हमारे पास रिमाइंडर आएगा f ऑफ a। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि f ऑफ a आ कैसे रहा है। तो हमें पता है कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो सपोज हमें fx हमारा डिविडेंड है, तो a इक्वल टू, और डिवाइजर क्या है हमारा, x माइनस a। तो x माइनस a इनटू मैं qx लिख लेता हूं। qx मेरा क्या है, क्वोशिएंट, और रिमाइंडर, अब देखो आप x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो इसकी डिग्री से एक कम डिग्री वाला होगा। तो इसकी डिग्री 1 है तो एक कम डिग्री क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। और 0 डिग्री किसकी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो मैं इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को r से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब देखो मुझे यहां पर ये r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और qx अननोन है, qx मुझे नहीं पता। तो ऐसी कौन सी टर्म x की पुट करूं जिससे कि ये qx एलिमिनेट हो जाए। तो सपोज यहां x को a से रिप्रेजेंट कर दूं तो a माइनस a 0 इंटू qx, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैं x को a से रिप्लेस कर रहा हूं, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा f ऑफ a इक्वल टू r। तो यहां से हमें मिल गया कि जो हमारा रिमाइंडर है वो f ऑफ a के इक्वल है। तो सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में आपको करना है कि जब भी fx इज डिवाइडेड बाय
एनी लीनियर पॉलिनोमियल, तो सपोज x प्लस बी से डिविजिबल आपको करना है और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो आपको x प्लस बी को 0 के इक्वल करना है एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू जो मिलेगी तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा, x की वैल्यू को माइनस बी से रिप्लेस कर दो जो आपकी गिवन पॉलिनोमियल है, तो f ऑफ माइनस बी आपका यहां से रिमाइंडर हो जाएगा। अब आप इसको 0 के इक्वल क्यों कर रहे हो वो आपको प्रूफ में पता है, क्योंकि आपको इसको 0 बनाना है और इस पॉलिनोमियल को वो x से रिप्लेस करना है जिस x पर ये हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 0 बन रहा है, तो उसकी वैल्यू जब x में रिप्लेस करोगे तो हमारा रिमाइंडर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो सेम तरीके से सपोज हम लोग fx को डिवाइड करें 2x प्लस 3 से और आपको रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर के लिए आप वापस क्या करोगे, 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल करना है और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू -3/2, तो यहां से मेरे पास डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं जो मेरा रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर मेरे पास क्या होगा, f ऑफ -3/2। अब सपोज हमारे पास fx इज डिविजिबल बाय ax माइनस बी है और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो वापस सेम वे ax माइनस बी को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, यहां से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे b बाय a, तो अब वापस से हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू f ऑफ b बाय a। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि when px equal to x cube plus ax square plus 2x plus a is divided by x plus a, then remainder is। तो यहां पर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब हमारा px पॉलिनोमियल x प्लस a से डिविजिबल है, तो यहां पर हम डायरेक्ट बोलेंगे कि जो हमारा x प्लस a है उसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट x प्लस a को 0 के इक्वल कर देंगे। और अब हम यहां से देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारी आ चुकी है -a, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो p ऑफ -a के इक्वल होगा। p ऑफ -a यहां से फाइंड आउट करें तो x को -a से रिप्लेस कर देते हैं, -a⁻³ प्लस a इंटू -a⁻² प्लस 2 इंटू -a प्लस a, यहां से इसे फर्दर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा -a³, यहां से हो जाएगा +a³, यहां से हो जाएगा -2a, यहां से होगा a³ -a³ कैंसिल आउट एंड -2a प्लस a, तो यहां पर आ जाएगा -a। जो हमारा रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -a, तो -a विल बी द आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन x⁻100 इज डिवाइडेड बाय x² - 1। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकाल लें, बट वो फिर हमारा रिमाइंडर थ्योरम का कोई यूज नहीं रह जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को जब देखते हैं तो इस क्वेश्चन में जब हम देखें कि अब हमारा रूल क्या था कि जो हमारा डिवाइजर है उसको हम लोग 0 के इक्वल करें और वो जो भी वैल्यू निकलेगी वो हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें। बट अब यहां हम देख रहे हैं कि भाई ये जो हमारा डिवाइजर है उसकी डिग्री तो 1 नहीं है, तो जो हमारा ये तो लीनियर वाली फॉर्म है नहीं, तो जैसे ही आप इसको x² - 1 को 0 के इक्वल करोगे तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी +-1। भाई ये प्लस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 - 1 0, -1 रखोगे तब भी 1 - 1 0, तो x की दो वैल्यूज आ गई। तो अब यहां पर कौन सी वैल्यू पुट करें, प्लस करें या माइनस करें, तो इस टाइप से तो हमारे दो रिमाइंडर तो कभी होते नहीं, तो जो हमारा तरीका है वो फेल हो गया। इट मींस जो हमने, ऐसा नहीं है वो फेल हो गया, वो तरीका जो हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम जो स्टेट की है वो हमारा सिर्फ हमें जब हम डिवाइजर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो तब ही हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे, नहीं तो हम बेसिक मेथड जो हमने बेसिक डेफिनेशन थी हमारे
रिमाइंडर थ्योरम की, तो क्या थी, x टू द पावर 100 को मैं लिख सकता हूं, जो हमारा डिविडेंड है वो होगा हमारा डिवाइजर इनटू सम क्वोशिएंट, क्वोशिएंट भाई x की टर्म में ही आएगा, क्योंकि ये जो हमारा पॉलिनोमियल डिवाइड होंगी तो क्वोशिएंट भी x की टर्म में आएगा। अब प्लस रिमाइंडर देखिए भाई, यहां पर डिग्री डिवाइजर की 2 है, 2 डिग्री है, तो जो रिमाइंडर होगा वो 1 डिग्री का होगा, और 1 डिग्री का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। तो इन शॉर्ट हमें ax प्लस बी, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वही हमारा रिमाइंडर है। तो यहां से अब देखें, तो वही तरीका, वापस इसको हमें जीरो बनाना है, जीरो बनाना है तो x की कौन सी वैल्यू डालें कि जीरो बन जाए, तो 1 पर जीरो बन रहा है, तो मैंने 1 डाला, 1 टू द पावर 100 इक्वल टू 1, और यहां पर 1 डाला तो a इंटू 1 प्लस बी। इजी है काफी, 1 की वैल्यू पूरी एक्सप्रेशन में मैंने पुट कर दी। अब सेकेंड बार में -1 पुट करूंगा, -1 टू द पावर 100, हमारे पास 1 आ गया, ये 0 आ गया, और यहां से आ गया -a प्लस बी। अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आ गया और ये हो गया 2b। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ गई है 1, और जो हमारे पास a की वैल्यू है 1, यहां पर मैं पुट करूंगा तो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0। तो जो मेरा आंसर है, तो a की वैल्यू 0, ax प्लस b मेरा आंसर है, a की वैल्यू मेरा 0 हो गई, b की वैल्यू 1, तो यहां से मेरे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 1। तो ये बाय मिस्टेक ऐसा आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि डायरेक्ट 1 ही पुट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत टाइम a की वैल्यू 0 नहीं बनेगी, और आपको ax प्लस b ही लिखना होगा पूरा आंसर। जैसे सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इनके हिसाब से नहीं बनेगा। डिवाइड x टू द पावर 100 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड फाइंड रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन आप कीजिए और रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए, और आपको बेसिक मेथड यूज करके ही इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर पाओगे, नॉर्मली आप इसका रिमाइंडर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिर्फ यहां हिंट दे देता हूं, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये हमारा डिविडेंड है x टू द पावर 100, उसको वापस इसके फैक्टराइज कर लीजिए, x माइनस 1, x माइनस 2, यहां हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा, और प्लस रिमाइंडर में वापस 2 डिग्री है डिवाइजर, तो ax प्लस b। एक बार आप 1 रखोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा पूरा, एक बार आप x की वैल्यू 2 रखोगे, हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी, उनको सॉल्व करोगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और ax प्लस b विल बी द आंसर। तो गाइज इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चंस हैं, ये हमारे एनटीएससी एनएससीजीएस टाइप की एग्जाम्स में हमें यूज आते हैं। इससे पहले जो हमने लीनियर वाले क्वेश्चंस देखे थे, वो हमारे सारे बोर्ड लेवल क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम हमारी कहती है कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन ये है, एंड इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। तो ये हो गई हमारी एक साइंटिफिक लैंग्वेज। तो इट मीन्स ये कहना क्या चाह रही है हमसे, ये हमसे बोलना चाह रहे हैं कि x माइनस a, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, देन p ऑफ a विल बी इक्वल टू 0। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हम रिमाइंडर थ्योरम में देख चुके हैं कि सपोज आपको पता है कि आप यदि x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो किसको, px को आप डिवाइड कर रहे हो, तो आप रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे, और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आपको x को किससे रिप्लेस करना होगा, आपको x को रिप्लेस करना होगा a से, क्योंकि यहाँ x माइनस a है, x माइनस a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a। तो p ऑफ a आपका क्या होगा, रिमाइंडर, और p ऑफ a जो आपका रिमाइंडर यदि 0 आ गया, तो आप बोल सकते हो कि ये जो x माइनस a है ये हमारा फैक्टर होगा px का। अब इसको यदि हम लोग और अच्छे से समझें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा px है उसको मैं लिख सकता हूं x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर।
अब हमें पता है कि जो हमारा रिमाइंडर है P ऑफ A है वो ऑलरेडी 0 है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि Px हमारा हो गया x माइनस a इंटू क्यू एक्स। तो अब यहां से हमें पता चल रहा है कि जो Px का एक फैक्टर है वो एक फैक्टर क्या है, x माइनस a। तो सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी फैक्टर थ्योरम है कि P ऑफ A यदि 0 होगा तो x माइनस a फैक्टर होगा, x माइनस a फैक्टर होगा तो P ऑफ A 0 होगा। अब सपोज हमने P ऑफ x को डिवाइड किया एंड P ऑफ माइनस b 0 आ रहा है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, इट मींस P ऑफ माइनस b 0 आ रहा है, तो मैंने किससे डिवाइड किया होगा इसको, x प्लस b से। तो x प्लस b इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर, x प्लस b इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर। तो आपको कुछ नहीं करना, आप जिससे डिवाइड करो, आप जिससे डिवाइड करो, जिस पर रिमाइंडर 0 आ रहा है उसको x माइनस दैट नंबर कर दो। सपोज P ऑफ माइनस हाफ पर वैल्यू 0 आ रही है और मुझे फैक्टर फाइंड आउट करना है इस px पॉलिनोमियल का, तो मैं बोलूंगा x माइनस, और जिस नंबर पर 0 वैल्यू आ रही है माइनस हाफ, तो यहां से आ गया हमारे पास x प्लस हाफ। तो x प्लस हाफ इज अ फैक्टर ऑफ px। बहुत सिंपल सी चीज है। तो वापस एक बार मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि सपोज हमें गिवन है p ऑफ माइनस 5/2 इक्वल टू 0 एंड px इज एनी पॉलिनोमियल। तो आपको यहां पर फैक्टर फाइंड आउट करना है px का, तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, x माइनस 5/2। जो नंबर हमारे पास p ऑफ x को रिप्लेस कर रहा है वो नंबर x माइनस a को रिप्लेस कर जाएगा, a की जगह रख दिया माइनस 5/2, तो यहां से हमारे पास हो गया x प्लस 5/2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये इतना सिंपल सा हमारी फैक्टर थ्योरम बोलती है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, देन p ऑफ a इक्वल टू 0। इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ x टू द पावर 100 प्लस 2x टू द पावर 99 प्लस k is divisible by x plus 1, then find the value of k। तो यहां से अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन में हम देखें तो हमें दिया हुआ है कि x प्लस 1 से डिविजिबल है ये गिवन पॉलिनोमियल। इट मींस x प्लस 1 हमारा एक फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। तो यहां से हम बोल सकते हैं, सपोज ये पॉलिनोमियल px है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं x माइनस दैट नंबर, और दैट नंबर यहां पर आ जाएगा वो नंबर। तो p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां पर हमें x को माइनस 1 से रिप्लेस करना है, तो माइनस 1 टू द पावर 100 प्लस 2 माइनस 1 टू द पावर 99 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहां से अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। तो ये हो गया 1 माइनस 1 टू द पावर 99 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस k इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां से 1। सो दिस इज द आंसर। तो होप आप लोगों को अच्छे से रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज गाइस कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो में कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और किस पर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए और वीडियोस चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।